आदित्यनाथ जी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, WHO का सर्टिफिकेट लेके घूम रही है, अपनी पीठ खुद से थपथपा रही है कि कोरोना के केसेस कम हो गए, पॉजिटिविटी रेट घट गया। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जमीनी हकीकत यह है कि 1140 किलोमीटर के नदियों के घाट पर 2000 से ज्यादा 100 नदियों के घाट पर नदी के अंदर बहते हुए मिले। उन शवों को कुत्ते और चील कौवे नोचते हुए दृश्य सामने आए। उन्नाव में, कानपुर में, हमीरपुर में, बलिया में, गाजीपुर में घाटों के किनारे अंतिम संस्कार के बगैर हजारों की संख्या में शव देखे गए। और जो प्रयागराज के घाट का दृश्य आया, वो देखकर तो आपका रूह कांप जाएगा। जो उन्नाव का दृश्य आया कि दाह संस्कार के बगैर लोगों ने मजबूरी में अपने परिजनों का शव दफनाया। प्रयागराज में लोगों के बयान सामने आए कि लकड़ी का पैसा ज्यादा लग रहा था, इसलिए हम अपने परिवार वालों का दाह संस्कार नहीं कर पाए, उनको दफनाना पड़ा। हजारों की संख्या में संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर लोग पूरे देश से किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थियां लेके आते हैं कि इससे गंगा में प्रवाहित करने से इनकी पुण्य आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आज उस प्रयागराज में, उस संगम नगरी में हजारों की संख्या में शव दफनाए जा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोगों के पास लकड़ी के लिए पैसे नसीब नहीं है। आज जो एक बलिया से वीडियो सामने आया, वो देखकर तो आपको लगेगा कि हम किस राज में रह रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर अंतिम संस्कार होता है तो छोटे छोटे चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो दाह संस्कार के लिए बताई गई हैं हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और अब पेट्रोल से, टायर से शवों का दाह संस्कार करा रहे हैं। यह अपमान है आदित्यनाथ जी, यह अपमान है उन शवों का जिनका दाह संस्कार पेट्रोल, डीजल और टायर जलाकर किया जा रहा है। उनकी आत्माएं आपसे सवाल करेंगी, पूछेंगी कि हम किस प्रदेश में पैदा हुए जहां मृत्यु के बाद सही ढंग से दाह संस्कार भी नहीं हो सका, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। वो आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी कि हमारे परिजनों के पास लकड़ी का इंतजाम नहीं था तो क्या हमें बालू के नीचे दफना दिया जाना चाहिए। उनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी आदित्यनाथ जी कि हमने क्या गुनाह किया था कि नदियों में हमारे शव फेंके गए और उसको कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे, चील नोच रहे थे। ये सवाल आपसे पूछेंगे। ये गुनाह हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपके राज्य में यह अपराध और गुनाह हो रहा है। और संविधान की धारा, देश के कानून के धारा 121 का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, जिसमें मृत्यु के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात लिखी हुई है, वो भी आप मुहैया नहीं करा पा रहे। एक तरफ कोरोना से दुखद मृत्यु हजारों की संख्या में हो रही है और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा पीड़ादायक स्थिति यह है कि लोगों के पास शव की गाड़ियों से शव पहुंचाने का पैसा घाट पर नहीं, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं जिससे वो अंतिम संस्कार कर सकें। इन सारे सवालों से उत्तर प्रदेश की सरकार बच नहीं सकती। इन सारे सवालों से आदित्यनाथ जी की सरकार बच नहीं सकती।
बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा, WHO का सर्टिफिकेट लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। जमीनी सच्चाई यह है कि मेरठ का दौरा करके आप निकलते हैं तो हालत फिर उसी तरीके से बदतर दिखाई जाती है जो वास्तव में थी और आपको नहीं दिखाई जाती। ये दौरे जब आप करते हैं तो आपकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है आदित्यनाथ जी। वो अधिकारी आपको सच्चाई नहीं दिखाते जो अस्पतालों की सच्चाई है, जो हकीकत है, जो जमीन पर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी, हम सारे लोग इस मुसीबत के वक्त में जो लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कल कई जगहों पे, कल लखनऊ में भी और उसके पहले कई जगहों पे एम्बुलेंस की हम लोगों ने शुरुआत की और आज से पूरे उत्तर प्रदेश में टेली मेडिसिन की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि ऐसे तमाम चिकित्सक, MD, MBBS, बाल रोग विशेषज्ञ और तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर, वो लोग फोन पर परामर्श देंगे ऐसे मरीजों को जिनको परामर्श की ज़रूरत है और जो लोग बीमार हैं या परेशान हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर SP पांडे जी से कि वो इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी दें। लगभग 35 डॉक्टरों की टीम पूरे यूपी के लिए बनाई गई है। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर SP पांडे जी से कि वह और अपनी बात करें। आप इधर आ जाइए। बताएंगे। तो हमारी तरफ से पत्रकार बंधुओं को जो है नमस्कार, और साथ ही हमारे जितने हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स जो जुड़ रहे हैं, जो टेलीकॉम एक परामर्श देने के लिए आम आदमी पार्टी के तहत और सांसद श्री संजय सिंह भाई साहब के नेतृत्व में, उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो MBBS, BMS और MD स्पेशलाइजेशन के तहत जुड़े हुए हैं, जो कोविड-19 के तहत जो भी असुविधा हो रही है वो हम लोगों से परामर्श ले सकते हैं। जिले वाइज जितने भी जो लोग हैं उनके नाम हम आपको जो है बता देंगे, ये सूचीबद्ध हैं, वो आप सब नोट कर लेंगे। जिसमें डॉक्टर तरुण प्रताप सिंह, डॉक्टर SP पांडे, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर अश्विनी तिवारी, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, डॉक्टर रहीस खान, डॉक्टर RP यादव, डॉक्टर शबनम खान, ये MBBS भी हैं और MD मेडिसिन और DGO गायनकोलॉजिस्ट भी हैं इसमें। डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी जो इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से डॉक्टर चक्रधर मिश्रा, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अस्थाना, डॉक्टर प्रियदर्शी, डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर उमेश मिश्रा, डॉक्टर आदिल। कुछ डॉक्टर्स हैं जो गोरखपुर के हैं, डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी, डॉक्टर देशांत खरे, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर DK गुप्ता। कुछ मेरठ से भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जेबा खान, डॉक्टर SP सिंह औरैया से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निखिल गुप्ता, डॉक्टर निखिल गुप्ता कानपुर, डॉक्टर निखिल गुप्ता कानपुर से हैं, डॉक्टर AK सिंह गाजियाबाद से हैं, डॉक्टर मनोज कुमार दिवोलिया से, डॉक्टर गौरव सिंह पटेल, डॉक्टर सत्येंद्र राजपूत, डॉक्टर DC द्विवेदी, डॉक्टर अशोक सिंह राजपूत, डॉक्टर आशीष जोशी, डॉक्टर अनूप दयाल, डॉक्टर मसूद, डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव। ये तमाम हमारे भाई इस टेली पद्धति से जुड़ेंगे और जितनी जिनको असुविधा है उनको जो है निवारण करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। डॉक्टर तरुण सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में आप इधर बैठिए, जैसा डॉक्टर आप इस तरफ आइए।
जैसा कि आपको डॉक्टर एस डी पांडे सर ने बताया है कि हमारी टीम में 35 डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। जो होम आइसोलेशन है या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में, किसी भी तहसील में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो ये 35 नामों का जो हम लोग नंबर जारी करेंगे उस पर जनसंपर्क कर सकते हैं। कभी भी कोई भी सेवा चाहिए उनको, वो सारी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, उनको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। जितना हो सकता है वो आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद संजय जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ और भी डॉक्टर जुड़ेंगे हमारे। आज मैंने पहला लिस्ट जारी किया 35। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिनको जो असुविधा हो रही है वो इस नंबरों पे संपर्क करें। बाकी हमारे सभी डॉक्टर उनके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।